बीटेक फ्रॉम आईआईटी, मेंटर ऑफ फर्स्ट रैंक, ऑथर ऑफ मेनी बुक्स। आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन के बारे में बात करने जा रहे हैं। नेम रिएक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम एग्जाम में ज़्यादा पूछी जाती है, तो नेम रिएक्शन के बारे में आपको अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए। तो आज हम लोग बात करेंगे हैलोफॉर्म रिएक्शन के बारे में। आपको ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है, ध्यान से देखेंगे। नेम रिएक्शन वाली प्रॉब्लम ज़्यादा एग्जाम में पूछी जाती है। नेम रिएक्शन किताबों से समझ में नहीं आती है, बहुत कम टीचर को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सिखाने आता है। तो जिस तरह से मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ, जिस तरह से मैं आपको बताने जा रहा हूँ, सिर्फ आपका काम है ध्यान से सुनना और समझना। जो बातें मैं आपको सिखाऊंगा, ऐसी ऐसी ट्रिक्स, ऐसे ऐसे न्यू कंसेप्ट्स में बताऊंगा, जिसको जानने के बाद रिएक्शन केमिस्ट्री को आपको याद करने की ज़रूरत ही नहीं होगी। तो हैलोफॉर्म के बारे में आपको ध्यान रखना है। जब भी हैलोफॉर्म रिएक्शन के बारे में आपसे बात किया जाए, हैलोफॉर्म के बारे में आप ध्यान रखेंगे। हैलोफॉर्म के बारे में आपको ध्यान रखना है, ये वाली रिएक्शन होती है एल्डिहाइड या कीटोन के साथ। ये वाली रिएक्शन होती है एल्डिहाइड या कीटोन के साथ। इस बात का ध्यान रखेंगे, सिर्फ ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। आप क्या जानते हैं क्या नहीं जानते उससे हमें कोई मतलब नहीं है। जैसे मैं आपको सिखा रहा हूँ, सिर्फ उतनी बातों को आप ध्यान से सुनेंगे तो आप बड़े आसानी से इससे रिलेटेड प्रॉब्लम कर सकते हैं। तो हैलोफॉर्म के बारे में आपको ध्यान रखना है। जब भी इसके बारे में बात की जाएगी, सबसे पहले आपको ध्यान रखना होगा, या तो एल्डिहाइड होगा या कीटोन होगा या दिया जाएगा आपको एल्कोहल। आपको इस तरह से ध्यान रखना है, एल्डिहाइड, कीटोन या एल्कोहल दिया जाएगा। ये वाली जो रिएक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है, लगभग हर साल प्रॉब्लम पूछी जाती है, इसलिए आप ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। हैलोफॉर्म के बारे में आपको ध्यान रखना है, हैलोफॉर्म रिएक्शन के बारे में आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले हमें सोचना होगा कि जो भी कंपाउंड दिया गया है, या तो एल्डिहाइड होगा या कीटोन होगा या एल्कोहल होगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। अब आपको ध्यान रखना है कि इन्हीं तीनों में से किसी टाइप का कंपाउंड होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखेंगे। सबसे पहले हमें देखना होगा कि इन तीनों में से किसी टाइप का कंपाउंड है या नहीं है। अगर इन तीनों में से किसी टाइप का कंपाउंड है, तब हैलोफॉर्म के बारे में सोचेंगे। अब उसके बाद आपको सोचना क्या है, ध्यान से देखेंगे। अगर एल्डिहाइड या कीटोन दिया गया, अब जो मैं बोलने जा रहा हूँ इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से देखेंगे। अगर एल्डिहाइड या कीटोन दिया गया है, तो आपको ध्यान रखना है ऐसा एल्डिहाइड कीटोन होना चाहिए जहां पर CH3CO होगा। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाले जो रिएक्शन है सभी एल्डिहाइड कीटोन के साथ नहीं होती, सिर्फ ऐसे एल्डिहाइड कीटोन के साथ होगी जिस एल्डिहाइड कीटोन में CO के बगल में CH3 होगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपको ऐसा एल्डिहाइड कीटोन दिखे जहां पर CO के बगल में CH3 है, तो आपको ध्यान रखना है उसके साथ हैलोफॉर्म रिएक्शन हो जाएगी। अगर CO के बगल में CH3 नहीं है तो हैलोफॉर्म रिएक्शन नहीं होगी। तो हमें दो चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो देखना होगा एल्डिहाइड एक कीटोन होना चाहिए, अब फिर हमें देखना होगा ऐसा एल्डिहाइड कीटोन होना चाहिए जहां पर CO के बगल में CH3 है। इस चीज का ध्यान रखेंगे। अगर CO के बगल में CH3 है तब तो रिएक्शन होगी, अगर CO के बगल में CH3 नहीं है तो नहीं होगी, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो CO के बगल में CH3 होना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। एल्डिहाइड एक कीटोन ऐसा होगा जहां पर CH3CO होगा, इस बात का ध्यान। इस बात को करने का मतलब क्या है उसको ध्यान से देखेंगे। जो भी चीजें आप पढ़ते हैं उसका मतलब आपको मालूम होना चाहिए, तभी आप एग्जाम में सोच पाएंगे, तभी आप प्रॉब्लम कर पाएंगे, इस बात का ध्यान रखेंगे। इस बात को करने का मतलब क्या है, ध्यान से देखें। जैसे मान लो मैं आपको दे दूं इस तरह से CH3COH। आपने ये देखा इस कंपाउंड के बारे में अगर मैं बात करूं आपसे, तो आपने ये देखा कि ये एक ऐसा कंपाउंड है जो कि एल्डिहाइड है। आपने देखा CO के एक तरफ हाइड्रोजन है, एक तरफ कार्बन है, इसलिए एल्डिहाइड है। और खास बात ये ऐसा एल्डिहाइड है जहां पर CO के बगल में CH3 है। एल्डिहाइड भी होना चाहिए और CH3CO भी होना चाहिए। आपने ये देखा कि ये एक ऐसा एल्डिहाइड है जहां पर CH3CO है। CH3CO होने की वजह से इसके साथ रिएक्शन हो जाएगी, इस बात का ध्यान रखेंगे। अगर मैं आपसे बात करूं कुछ इस तरह से, अगर आपको दे दिया जाए CH3CH2COH, इस कंपाउंड के बारे में अगर बात किया जाए आपसे, आपने ये देखा कि ये भी एक ऐसा कंपाउंड है जहां पर CO के एक तरफ हाइड्रोजन है, एक तरफ कार्बन है, इसलिए एल्डिहाइड है।
ये वाला जो कंपाउंड है एल्डिहाइड है। अब एल्डिहाइड तो है, लेकिन इसमें दिक्कत है कि CO के बगल में CH3 नहीं है। CO के बगल में इधर CH2 CH3 है, CO के इधर H है, यानी जिस चीज़ की हमें रिक्वायरमेंट थी, जिस चीज़ की हमें ज़रूरत है, वो चीज़ इसके अंदर नहीं है। इसलिए आपका जवाब होगा कि इसके साथ हैलोफॉर्म रिएक्शन नहीं होगी। इस बात का ध्यान रखिए। तो कई बार इस टाइप की प्रॉब्लम पूछी गई है। कंपाउंड दे दिया जाता है, सोचना होता है किसके साथ होगी किसके साथ नहीं होगी, तो सोचने का तरीका आपको मालूम चल गया। आपने ये सीखा कि हैलोफॉर्म के लिए ध्यान रखना है, इस इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है, इसके लिए ध्यान रखना है एल्डिहाइड ये कीटोन होना चाहिए, और ऐसा एल्डिहाइड कीटोन होना चाहिए जहां बस CO के बगल में CH3 होगा। CO के बगल में CH3 है तब तो रिएक्शन हो जाएगी, नहीं तो नहीं होगी। इस बात का ध्यान रखेंगे। अगर मैं आपको दे दूं कुछ इस तरह से, आपको एक कंपाउंड दे दिया जाए ऐसा, इसको अगर आप ध्यान से देखें, आपको एक कंपाउंड दे दिया जाए इस तरह से CH3 CO CH3, इसको ध्यान से देखेंगे CH3 CO CH3। आपने ये देखा, आपने ये सीखा कि CO के इधर भी कार्बन है, CO के इधर भी कार्बन है, CO के दोनों तरफ कार्बन होने की वजह से इस कंपाउंड को हम लोग कीटोन के नाम से जानेंगे। इस बात का ध्यान रखेंगे। इस कंपाउंड को हम लोग कीटोन बोलेंगे। इस बात का ध्यान रखें। हमने ये देखा कि CO के बगल में CH3 इसमें भी है, CO भी है और CH3 भी है। ध्यान रखेंगे, CO के बगल में CH3 है, भाई कीटोन भी है और CO CH3 भी है, इसलिए आपका जवाब होगा कि इसके साथ रिएक्शन हो जाएगी। इस बात का ध्यान रखेंगे। तो इस तरह से आपने ये सीखा कि कोई भी कंपाउंड दिया जाए, अगर हमें सोचना है कि किसके साथ होगी किसके साथ नहीं होगी, तो सोचने का तरीका, स्टाइल आपको मालूम चल गई। इस बात का ध्यान रखेंगे। मान लो मैं आपको दे दूं कुछ इस तरह से CH3 CH2 CO CH3, एक कंपाउंड दे दिया गया इस तरह से। आप ये देख रहे हो कि ये भी एक कीटोन है, CO के दोनों तरफ कार्बन होने की वजह से ये भी एक कीटोन है। अब हमने देखा कि इधर से कंडीशन तो सेटिस्फाई नहीं हो रही है, मगर इधर से हो रही है। यहाँ पर CO के बगल में CH3 है, और जब CO के बगल में CH3 है, इधर से कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, इसलिए रिएक्शन हो जाएगी। तो दोनों में कहीं से भी हो, जैसे इसमें हमने देखा कि CO के इधर भी CH3 था, CO की इधर से भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही थी, इधर से दोनों तरफ से हो रही थी। मगर यहाँ पर हमने देखा एक तरफ से हो रही, दोनों में कहीं एक तरफ से भी कंडीशन सेटिस्फाई हो तो रिएक्शन हो जाती है। इस बात का ध्यान रखेंगे। तो मैंने आपको ये सिखा दिया कि कैसे सोचा जाए कि किस एल्डिहाइड कीटोन के साथ हैलोफॉर्म रिएक्शन होगी, किस एल्डिहाइड कीटोन के साथ हैलोफॉर्म रिएक्शन नहीं होगी। ये सोचने का तरीका आपको मालूम चल गया। इस तरह की प्रॉब्लम कई बार पूछी गई, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो कोई भी एल्डिहाइड कीटोन कब हैलोफॉर्म रिएक्शन दिखाएगा कब नहीं दिखाएगा, सोचने का तरीका क्या है, स्टाइल क्या है, इसके बारे में आपको मालूम चल गया। इस बात का ध्यान रखेंगे। तो कई बार इस तरह की बातें पूछी गई है जिसके बारे में अब आप बड़े आसानी से सोच लोगे, बड़े आसानी से आप उसके बारे में बता सकते हो। इस बात का ध्यान रखना आपको। तो आपने ये सीखा कि जब भी हैलोफॉर्म के बारे में बात किया जाएगा, जब भी हैलोफॉर्म के बारे में सोचने के लिए बोला जाएगा, सोचने का जो तरीका होगा, स्टाइल होगी आपकी इस तरह से होगी। इस बात का ध्यान रखेंगे। तो आपने ये सीखा कि हैलोफॉर्म रिएक्शन कब और कैसे होगी। हैलोफॉर्म रिएक्शन के बारे में मैंने ये बताया, अगर एल्डिहाइड कीटोन दिया गया है, तो ऐसा एल्डिहाइड कीटोन होना चाहिए जहां पर CO के बगल में CH3 हो। इस बात का ध्यान रखें। अगर CO के बगल में CH3 है तो रिएक्शन हो जाएगी, नहीं तो नहीं होगी। इस बात का ध्यान रखें। इसके अलावा आपको मालूम है कि ये वाली रिएक्शन एल्कोहल के साथ भी होती है, ये वाली रिएक्शन एल्कोहल के साथ भी होगी। इस बात का ध्यान रखेंगे। ये वाली रिएक्शन एल्कोहल के साथ भी होती है। इस बात का ध्यान रखेंगे। आपको ध्यान रखना है एल्डिहाइड कीटोन या एल्कोहल होना चाहिए। अगर एल्डिहाइड कीटोन दिया गया है तो CO के बगल में CH3 होगा। अगर आपको एल्कोहल दिया गया है, अब हम लोग बात करने जा रहे हैं एल्कोहल के बारे में। ध्यान से देखना, एल्कोहल की खास बात ये, ऐसा एल्कोहल होना चाहिए जहां पर CH3 CHOH होगा। अगर आपको एल्कोहल दिया गया तो आप देखेंगे, ध्यान रखेंगे, खास बात ये,
ऐसा एल्कोहल होना चाहिए, ऐसा एल्कोहल होना चाहिए जहाँ पर CH3CHOH है, ऐसा एल्कोहल होगा जहाँ पर CH3CHOH होगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। एल्कोहल के बारे में आपको ध्यान रखना है, ये वाली रिएक्शन ऐसे एल्कोहल के साथ होती है, ये वाली रिएक्शन ऐसे एल्कोहल के साथ होगी जिस एल्कोहल में CH3CHOH होगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो हमने आपको ये सिखा दिया कि हैलोफॉर्म रिएक्शन के लिए रिक्वायरमेंट क्या है, हैलोफॉर्म रिएक्शन किन कंपाउंड्स के साथ होती है, इसके बारे में आपको मालूम चल गया। हैलोफॉर्म रिएक्शन के बारे में आपको ध्यान रखना है, एल्डिहाइड कीटोन या अल्कोहल होना चाहिए। अगर एल्डिहाइड कीटोन है तो CO के बगल में CH3 होना चाहिए, अगर एल्कोहल दिया गया है तो उससे CH3CHOH होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखेंगे। अब एल्कोहल में जो है सोचने का तरीका क्या, आप ध्यान से देखेंगे। एल्कोहल वाली प्रॉब्लम कैसे आती है उसको ध्यान देंगे आपको ध्यान रखना है कुछ इस तरह से। अगर आपसे बात किया जाए एल्कोहल के बारे में, मान लो आपको एक एल्कोहल दे दिया जाए CH3CHOH C2H5, एक एल्कोहल आपको दे दिया जाए कुछ इस तरह से, एक एल्कोहल आपको दे दिया जाए इस तरह से CH3CHOH। आप देख रहे हैं ये एक ऐसा एल्कोहल है जहां पर CH3CHOH है, ये एक ऐसा एल्कोहल दिख रहा है जहां पर हमें दिख रहा है कि CH3CHOH है, ध्यान रखेंगे। एल्कोहल में हमने ये देखा कि CH3CHOH है, जब एल्कोहल में CH3CHOH है तो आप ध्यान रखेंगे, बोल देंगे कि इसके साथ हैलोफॉर्म रिएक्शन हो जाएगी, इस बात का ध्यान रखें। एल्कोहल में हमें यही देखना है, एल्कोहल ऐसा होना चाहिए जहां पर CH3CHOH हो, इस एल्कोहल में CH3CHOH है, इस वजह से रिएक्शन हो जाएगी, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो इस लायक आप बन चुके हैं कि देखते ही सोच लेंगे कि किसके साथ होगी किसके साथ नहीं होगी, सोचने के तरीके क्या हैं, इस बात का ध्यान रखेंगे। मान लो आपको कंपाउंड दे दिया जाए कुछ इस तरह से, आपको एक एल्कोहल दे दिया जाए, ऐसा ध्यान से देखेंगे इसको, आपको एक एल्कोहल दे दिया जाए इस तरह से CH3CH2OH। एल्कोहल अगर आपको दे दिया जाए कुछ इस तरह से, एल्कोहल अगर आपको दे दिया जाए इस तरह से CH3CH2OH, अब इसके बारे में आपसे पूछा जाए कि इसके साथ हैलोफॉर्म रिएक्शन होगी या नहीं होगी, तो ज़्यादातर लोग जल्दीबाजी में मिस्टेक कर जाते हैं, ज़्यादातर लोग जल्दीबाजी में बोल देते हैं कि रिएक्शन नहीं होगी, इस बात का ध्यान रखेंगे। लेकिन अगर इसको आप ध्यान से देखें तो आपको मालूम चलेगा कि इस एल्कोहल को लिखा जा सकता है कुछ इस तरह से CH3CHOH और H। आपने ये देखा कि यहाँ पर CH3 उसको हमने लिख दिया, ये जो CH2 था इसको हमने CH और H करके लिख दिया इस तरह से, CH और H का मतलब CH2 हो गया और OH हो गया, हमने उसी रूप में लिख दिया जिस रूप में हमें जरूरत थी। अब हमने ये देखा कि एल्कोहल के अंदर जिस चीज़ की जरूरत है वो हमें दिख रहा है, CH3CHOH आपको दिख रहा है, एल्कोहल के अंदर जिस चीज की रिक्वायरमेंट है वो अब हमें दिख रहा है, इस बात का ध्यान रखेंगे। आपने ये देखा ये एक ऐसा एल्कोहल है, ये एक ऐसा एल्कोहल है जहां पर CH3CHOH है, इस वजह से रिएक्शन हो जाएगी, इस बात का ध्यान रखेंगे। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है इसी कंपाउंड को कई बार कंबाइन करके दे देते इस तरह से C2H5OH। आप ध्यान रखेंगे इसी CH3CH2 को कंबाइन करें हम लोग तो यहाँ 2 कार्बन इसलिए C2 हो गया, 3 हाइड्रोजन यहाँ पर 2 यहाँ पर 5 हाइड्रोजन इसलिए C2H5 हो गया। तो इसी को कंबाइन करके ऐसे भी लिखा जा सकता है, इस बात का ध्यान रखें। तो तीनों का मतलब C में ध्यान रखेंगे, तीनों में से किसी भी रूप में दिया जा सकता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो आपने ये सीखा, आपने ये समझा कि जहाँ भी हमें इस तरह की प्रॉब्लम दी जाएगी आप ध्यान रखेंगे कि C2H5OH दिया जाए तो बोल देंगे कि रिएक्शन होगी, ऐसा दिया जाएगा तो भी बोल देंगे होगी, तीनों का मतलब सेम है। इसी को आप ऐसा लिख सकते हो, इसी को आप ऐसे लिख सकते हो, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो इस तरह से हमने ये सीख लिया कि किसी भी कंपाउंड के साथ कब रिएक्शन होगी कब नहीं होगी, सोचने का तरीका आपको मालूम चल गया। कई बार इस तरह की बातें पूछी गई है, ध्यान रखेंगे। ABCD में अलग अलग कंपाउंड दे देते हैं, 4 कंपाउंड दे देंगे आपको और आपसे यही पूछ लेते हैं कि किसके साथ हैलोफॉर्म रिएक्शन होगी और किसके साथ नहीं होगी। 4 कंपाउंड दे दिया जाता है और आपसे पूछ लिया जाता है किसके साथ होगी किसके साथ नहीं होगी, तो सोचने का तरीका स्टाइल आपको मालूम चल गई। तो हैलोफॉर्म के बारे में आपको ध्यान रखना है। आपको मैंने ये सिखा दिया कि ये वाले जो रिएक्शन है बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है, ध्यान रखेंगे।
हैलोफॉर्म के बारे में जब भी आपसे बात की जाएगी आपको ध्यान रखना है एल्डिहाइड कीटोन या अल्कोहल होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखेंगे। या तो एल्डिहाइड होगा या कीटोन होगा या अल्कोहल होगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। आपको ध्यान रखना है अगर एल्डिहाइड कीटोन है तो ऐसा एल्डिहाइड कीटोन होगा जहां पर CO के बगल में CH3 होगा। अगर अल्कोहल होगा तो ऐसा अल्कोहल होना चाहिए जहां पर CH3 CHOH होगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो अब आपको इस लायक मैंने बना दिया कि आप कंपाउंड को देखते ही सोच लोगे किसके साथ हैलोफॉर्म रिएक्शन होगी किसके साथ नहीं होगी, इस बात का ध्यान रखिए। तो ये जो बातें मैंने बताया एक प्रॉब्लम इसी से रिलेटेड पूछी जाती है, कई बार पूछी गई है, आप बड़े आसानी से डिसीजन ले लोगे किसके साथ रिएक्शन हो रही है किसके साथ नहीं हो रही, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो हैलोफॉर्म की कंडीशन आपको पता चल गई कि किन कंपाउंड के साथ ये वाली रिएक्शन होती है, इस तरह से आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है, अभी मैंने आपको ये बताया कि रिएक्टेंट के रूप में किस टाइप की चीज लेंगे, किस तरह का रिएक्टेंट होना चाहिए, रिएक्टेंट कैसा होगा, किस टाइप के रिएक्टेंट के साथ ये रिएक्शन होती है किसके साथ नहीं होती है, ये आपको मालूम चल गया, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बड़े आसानी से आप सोच लेंगे किसके साथ रिएक्शन हो रही है किसके साथ नहीं हो रही, इस बात का ध्यान रखें। तो फर्स्ट कंडीशन जो होती है उसके बारे में आपको मालूम चल गया, इस बात का ध्यान रखेंगे। अब आपको ध्यान रखना है ये वाले जो रिएक्शन है इसके लिए रिएजेंट क्या लेते हैं, अब उसके बारे में बात करने जा रहा हूं। सेकेंड कंडीशन होती है, ध्यान रखेंगे, फर्स्ट कंडीशन हमें मालूम चल गई कि एज ए रिएक्टेंट आपको क्या लेना है। सेकेंड कंडीशन होती है, ध्यान रखेंगे, X2 प्लस एल्कली, ध्यान से देखेंगे। सेकेंड कंडीशन है X2 प्लस एल्कली, एज ए रिएजेंट X2 प्लस एल्कली लेते हैं हम लोग। रिएजेंट के रूप में आपको ध्यान रखना है X2 प्लस एल्कली लिया जाएगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। अब आपको ध्यान रखना है ये वाली जो रिएक्शन है हैलोफॉर्म रिएक्शन के लिए आपको ध्यान रखना है जो रिएजेंट होता है X2 प्लस एल्कली होता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। अब एल्कली का मतलब होता है NaOH KOH, इस तरह की चीजें। एल्कली का मतलब NaOH KOH, इस तरह की चीजें। एल्कली के रूप में आपको दिया रहेगा NaOH KOH, इस तरह की चीजें, इस बात का ध्यान रखेंगे। X यहाँ पर हैलोजन है, X यहाँ पर हैलोजन है, ध्यान रखेंगे। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है X2 की जगह हम लोग या तो लेते हैं Cl2 या लेते हैं हम लोग Br2 या लेते हैं हम लोग I2। हैलोजन के रूप में इन्हीं में से कोई दिया जाएगा। आपको ध्यान रखना है, आपको इस तरह से ध्यान रखना है, जो X होता है X हैलोजन है, X का मतलब होता है FCl Bri, X हैलोजन है, X का मतलब होता है FCl Bri। वैसे X2 की जब बात करेंगे हम लोग तो X2 होगा तो F2 हो जाएगा, Cl2 हो जाएगा, Br2 हो जाएगा, I2 हो जाएगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। यानी X2 का मतलब हो गया F2 Cl2 Br2 या I2, ध्यान रखेंगे। अब आपको ध्यान रखना है कि जो हैलोजन होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन के रूप में होगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो आपको ध्यान रखना है X यहाँ पर हैलोजन है, X2 का मतलब हो गया F2 Cl2 Br2 I2, इस बात का ध्यान रखें। अब खास बात है कि हैलोफॉर्म रिएक्शन में फ्लोरीन को नहीं लेते, या तो आपको दिया जाएगा क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन दिया जाएगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। इन्हीं में से कोई दिया जाएगा, इस बात का ध्यान। फ्लोरीन इसलिए नहीं लिया जाता, फ्लोरीन एक्सप्लोसिव होता है इसलिए इसको नहीं लेते हैं, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो जब भी हैलोफॉर्म रिएक्शन के बारे में बात की जाएगी आपसे, आपको ध्यान रखना है कि हैलोजन के रूप में आपको दिया रहेगा या तो दिया रहेगा Cl2 या दिया रहेगा Br2 या दिया रहेगा I2, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो एज ए रिएजेंट क्या लेते हैं ये भी आपको मालूम चल गया। हमने आपको ये सिखा दिया कि रिएक्टेंट के रूप में क्या लेते हैं, हमने आपको ये सिखा दिया कि रिएजेंट के रूप में क्या लेते हैं, इस चीज का ध्यान रखेंगे। तो आपने ये सीख लिया कि हैलोफॉर्म रिएक्शन के लिए किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, किन किन चीजों की जरूरत होती है, ये आपको मालूम चल गया, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है, लगभग हर साल प्रॉब्लम पूछी जाती है, तो हमें अच्छी तरह से सोचने के तरीके मालूम होने चाहिए, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूँ, सिखाना क्या चाह रहा हूँ, इस चीज का ध्यान देंगे। आपको मैंने अभी ये सिखाया
कि हेलोफॉर्म के लिए रिएक्टेंट क्या होता है, हेलोफॉर्म के लिए रिएजेंट क्या होता है, इसके बारे में आपको मालूम चल गया, इस बात का ध्यान रखेंगे। अब आपको ध्यान रखना है कि इस रिएक्शन में जैसा हम लोग हैलोजन लेते हैं, जैसा हैलोजन लेते हैं उसके हिसाब से हेलोफॉर्म बनता है। ध्यान रखना, हेलोफॉर्म का मतलब है CH(X3), CH(X3) को हम लोग हेलोफॉर्म बोलते हैं। अगर यहाँ पर हम लोग क्लोरीन ले लें, Cl2 ले लें, जब Cl2 ले लेंगे तो आपको ध्यान रखना है बनेगा CH(Cl3), जो हैलोजन होगा वही आ जाएगा। अगर हम लोग क्लोरीन लेते हैं तो यहाँ पर बन जाएगा CH(Cl3), अगर आप ब्रोमीन लेंगे तो बनेगा CH(Br3), आप आयोडीन लेंगे तो बनेगा CHI3। इस बात का ध्यान रखें। अगर हमने हैलोजन लिख दिया, X लिख दिया, तो बोलेंगे बनेगा CHX3। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो हमने ये सीखा कि हेलोफॉर्म रिएक्शन में हैलोजन जिस टाइप का होगा वो डिसाइड करेगा कि हेलोफॉर्म के रूप में क्या मिलेगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो आपने ये देखा कि हेलोफॉर्म के रूप में जैसा हैलोजन होगा उसके हिसाब से आप सोचेंगे, इस बात का ध्यान रखेंगे। अगर आपको दे दिया जाए Cl2 तो आपको ध्यान रखना उससे मिलेगा हमें CH(Cl3). अगर आपको दिया गया हैलोजन Br2 तो आपको ध्यान रखना है मिलेगा CH(Br3). आपको ध्यान रखना अगर दिया जाए हैलोजन के रूप में I2 तो मिलेगा CHI3। इस बात का ध्यान रखेंगे। अगर आपको दे दिया जाए X2 तो मिलेगा CHX3। इस बात का ध्यान रखेंगे। तो एज ए रिएजेंट हैलोजन कौन सा लिया गया है वो डिसाइड करेगा कि हमें एज ए प्रोडक्ट क्या मिलेगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो आपने ये देखा कि जो हैलोजन होगा उसके हिसाब से हेलोफॉर्म बनाएंगे। Cl2 होगा तो CHCl3, Br2 होगा तो CHBr3, I2 होगा तो CHI3, X2 होगा तो CHX3 लिख देंगे। इस बात का ध्यान रखें। तो मैंने आपको ये सिखा दिया कि हेलोफॉर्म रिएक्शन के लिए रिएजेंट के रूप में कब और क्या लेना है और किसके वजह से क्या बनेगा, इसके बारे में आपको मालूम चल गया, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है जिसके बारे में इस समय हम लोग बात कर रहे हैं। तो अच्छी तरह से आपको सारी बातें पता होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। अब इस लायक मैंने आपको बना दिया कि आप रिएक्शन को देखते समझ जाएंगे कि किसके बारे में आपसे बात की जा रही है। हेलोफॉर्म रिएक्शन के बारे में आपको ध्यान रखना है। हेलोफॉर्म रिएक्शन के बारे में आपको ध्यान रखना है कि इसके लिए रिएक्टेंट क्या होगा, इसके लिए रिएजेंट क्या होगा, सारी बातें आपको मालूम चल गई, इस बात का ध्यान रखेंगे। अब इस लायक आप बन चुके हैं कि जैसे ही कोई प्रॉब्लम दी जाएगी देखते ही समझ जाएंगे कि हमारी प्रॉब्लम हेलोफॉर्म से रिलेटेड है या नहीं है। हेलोफॉर्म रिएक्शन में हमें किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, जरूरत होती है, इसके बारे में आपको पता चल गया, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है। ये किताबों से बिल्कुल समझ में नहीं आती है और लगभग हर साल प्रॉब्लम पूछी जाती है, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो अच्छी तरह से इसके बारे में आपको समझना है, अच्छी तरह से इसको सीखना है, इस बात का ध्यान रखेंगे। आपको क्या आता है क्या नहीं आता उससे हमें कोई मतलब नहीं है। जो मैं आपको समझा रहा हूँ, जिस तरह समझा रहा हूँ, अगर आपने मेरी बात को ध्यान से सुन ली तो किसी भी टाइप की प्रॉब्लम दी जाएगी आप सोच लोगे, उसको आप कर सकते हो, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ कि ये वाली रिएक्शन एक्चुअल में होती कैसे है, इसको याद न करना पड़े, उससे बचने का उपाय क्या है। अब हम लोग इसके बारे में बात करेंगे तो आप बड़े ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। आपको ध्यान रखना है इस बात का कि जब भी हेलोफॉर्म के बारे में बात किया जाएगा, अब रिएक्शन होती कैसे उसके बारे में बात करने जा रहा हूं, तो अब आपको ध्यान से सुनना और समझना है। अगर आपको दे दिया जाए कुछ इस तरह से, आपको दे दिया जाए RCOCH3, ध्यान से देखना आप, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ध्यान देंगे इसमें क्या होगा, कैसे होगा, सोचना कैसे, अब इस बात का ध्यान देंगे। मैं आपको सिखाना क्या चाह रहा हूं, ध्यान से देखिए। अगर आपको दे दिया जाए RCOCH3, अब इस रिएक्शन में सोचने का तरीका क्या है, ध्यान से देखेंगे। इसके सामने लिख दिया जाए 3Cl2 प्लस 4 NaOH, ध्यान से देखेंगे। इसके सामने दे दिया जाए 3Cl2 प्लस 4 NaOH। हमें मालूम है कि ये इसका रिएक्टेंट है और ये रिएजेंट है, इस बात का ध्यान रखेंगे। रिएक्टेंट और रिएजेंट को देखने से पता चला कि यहाँ पर हेलोफॉर्म रिएक्शन के बारे में बात की जा रही है। ये जो कंपाउंड दिया गया है, इस तरह कंपाउंड को एल्डिहाइड या कीटोन बोलते हैं। खास बात है, ऐसा एल्डिहाइड कीटोन है जहाँ पर CO के बगल में CH3 है। हमें मालूम है कि ये वाली रिएक्शन होती है एल्डिहाइड या कीटोन के साथ, एल्डिहाइड या कीटोन के साथ होती है, इस बात का ध्यान रखेंगे।
या तो एल्डिहाइड होगा या कीटोन होगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ये वाली रिएक्शन होती है एल्डिहाइड कीटोन के साथ। मैंने आपको ये सिखाया था ऐसे एल्डिहाइड कीटोन के साथ होगी जहां पर CO के बगल में CH3 होगा। ध्यान से देखेंगे, अगर यहीं पर CO के बगल में H लिख दे तो एल्डिहाइड बन जाएगा, अगर यहीं CO के बगल में कार्बन लिख दिया जाए तो कीटोन बन जाएगा। तो R क्या है उस पर डिपेंड करेगा कि एल्डिहाइड या कीटोन है, इस बात का ध्यान रखेंगे। अब ऐसे एल्डिहाइड कीटोन के साथ होगी जहां पर CH3CO होगा, इसमें CH3CO है, इस वजह से ये वाली रिएक्शन हो जाएगी, इस बात का ध्यान रखेंगे। रिएजेंट के रूप में हम लोग लेते हैं Cl2 प्लस एल्कली, जो कि यहाँ पर दिया गया है। एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन ये है कि इसे 3Cl2 और 4 मोल एल्कली खर्च होता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। अब मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूँ, सिखाना क्या चाह रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर जो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है, एक्सपेरिमेंट करके देखा गया कि इसमें एज ए प्रोडक्ट बनेगा कुछ इस तरह से। ध्यान से देखेंगे, CHCl3 प्लस R C डबल बॉन्ड O Na, ध्यान से देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, प्लस 3 NaCl प्लस 3H2। रिएक्शन को याद न करना पड़े, अब उससे बचने का उपाय सिखाऊंगा, ट्रिक्स बताऊंगा, इसलिए ध्यान से देखेंगे। जब एक्सपेरिमेंट किया गया तो पाया गया कि जब एल्डिहाइड कीटोन के ऊपर हैलोजन प्लस एल्कली को हम लोग ऐड करते हैं तो देखा गया कि एज ए प्रोडक्ट ये सारी चीजें मिलती है, इस बात का ध्यान रखेंगे। अब इसको ध्यान से देखें आप, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो ऑर्गेनिक कंपाउंड बनता है उसे लिखना जरूरी होता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड के अलावा जो कंपाउंड बनता है उसको लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो आपको ध्यान रखना है इस बात का। जैसे हमने ये देखा कि यहाँ पे NaCl और H2O रिएक्शन का साइड प्रोडक्ट है, इसे लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मगर ये दोनों मेन कंपाउंड है, दोनों ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनको लिखना जरूरी है। अब इसमें इन दोनों में से जो दो कंपाउंड बन रहे हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, इन दोनों में से इसको लिखना तो बहुत ही आसान है। यहाँ पर हमने ये देखा कि बन रहा है CHCl3। आप ध्यान रखेंगे जैसी कोई प्रॉब्लम दी जाए आप देखेंगे हैलोजन क्या है। जैसे आपने देखा यहाँ पर Cl2 है, ध्यान से देखेंगे, आपने देखा यहाँ Cl2 है, जैसे हमने देखा Cl2 हमने लिख दिया CHCl3। अगर यहीं पर Br2 होता तो आप लिख देते CHBr3, यहीं पर I2 होता तो आप लिख देते CHI3, X2 होता तो लिख देते CHX3। यानी जो हैलोजन होगा उसके हिसाब से आप सोच लेंगे कि हैलोफॉर्म क्या बनेगी, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को लिखना तो बहुत ही आसान है। जब भी कोई हैलोफॉर्म वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो, हैलोफॉर्म रिएक्शन वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो बस आप ये दिखेंगे कि हैलोजन क्या है, जो हैलोजन होगा उसके हिसाब से आप हैलोफॉर्म बना देंगे, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो इस प्रोडक्ट को लिखना बहुत आसान है। अब बस हमें थोड़ा दिमाग लगाना है इसको लिखते समय थोड़ा सा दिमाग लगाना है। ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर हमने ये देखा कि एक सॉल्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पर हमने ये देखा कि एक सॉल्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। अब इसको लिखने का तरीका, इसको लिखने के ट्रिक्स क्या है, ध्यान से देखेंगे, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। जो भी एल्डिहाइड कीटोन दिया गया होगा ध्यान रखना, आपका काम सिर्फ ही होगा कि जो भी एल्डिहाइड कीटोन दिया गया उसका CH3CO हटा देंगे। ट्रिक्स ये, न्यू कंसेप्ट ये कि जब भी कोई प्रॉब्लम दी जाए कि ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस CH3CO को हमें यहाँ से रिप्लेस कर देना है। प्रोडक्ट लिखते समय जब भी प्रोडक्ट लिखने के लिए बोला जाएगा CH3CO को हटा देंगे, और जहां पर CH3CO होगा उसको हटा करके उसको रिप्लेस करके लिख देंगे और C डबल बॉन्ड ONA। तो ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, CH3CO को हटाना है और उसी को हटाकर हमें लिख देना है C डबल बॉन्ड ONA। NaOH होगा तो Na लिखेंगे, KOH होगा तो यहाँ पर K लिख देंगे। कई बार हम लोग जल्दीबाजी मिस्टेक कर जाते हैं, NaOH होगा तो Na लिखना है, KOH होगा तो K। कई बार KOH होता है, जल्दीबाजी में Na लिख देते हैं, गलत हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। जो भी मेटल है वही यहाँ पर लिखना है, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो मेन रूप से इन्हीं दोनों कंपाउंड को लिखना होता है। दोनों को लिखने के ट्रिक्स, न्यू कंसेप्ट आपको मैंने सिखा दिया, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। जो हैलोजन होगा उसके हिसाब से आप हैलोफॉर्म बना देंगे। इसके बाद आपको ध्यान रखना है CH3CO को रिप्लेस करेंगे, और CH3CO को रिप्लेस करते हुए C डबल बॉन्ड ONA या K लिख देंगे, इस बात का ध्यान रखेंगे। सॉल्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। ये सब साइड प्रोडक्ट है, ध्यान रखेंगे। यहाँ पर हमने देखा है NaCl हमने लिखा है, मेटल Na था इसलिए Na आ गया, हैलोजन Cl था इसलिए Cl आ गया, NaCl। तो इसको लिखते
ट्रिक्स में ध्यान रखेंगे, रिएक्टेंट में और रिएजेंट जो दिया गया है उसमें जो भी मेटल होगा, जो हैलोजन होगा, उसके हिसाब से साइड प्रोडक्ट को लिखेंगे, इस बात का ध्यान रखें। साथ में हमेशा H2O बनेगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो अब इस लायक मैंने आपको बना दिया कि कोई भी इस टाइप की प्रॉब्लम दी जाए आप बड़े आसानी से सोच लोगे, बड़े आसानी से आप कर सकते हो, इस बात का ध्यान रखेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में याद करके आप कुछ नहीं कर सकते हो, थोड़ा सा चेंज करते नई प्रॉब्लम बन जाती है, इसीलिए सोचने के तरीके सीखने होंगे। रिएक्शन केमिस्ट्री में याद करके हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, सोचने के तरीके मालूम होंगे तो आप बड़े आसानी से डिसीजन ले लोगे, कब और क्या बनेगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। अब मान लो आपको एक प्रॉब्लम में दे दूं, इस तरह से ध्यान से देखना, आप एक प्रॉब्लम करेंगे तो और क्लियरिटी हो जाएगी और अच्छी तरह से बात समझ में आ जाएगी, जिससे कि कोई भी प्रॉब्लम दी जाएगी आप सोच लोगे, उसको कर सकते हो। मान लो आपको एक कंपाउंड में दे दूं इस तरह से, हमने बेंजीन ले लिया, COCH3 हमने ले लिया यहाँ पर। अब इसके सामने रिएजेंट के रूप में मान लो आपको दे दिया जाए इस तरह से, रिएजेंट दे दिया गया 3I2 + 4KOH। ध्यान से देखेंगे, समझने की कोशिश करो आप। जब भी कोई प्रॉब्लम दी जाएगी हमें कुछ याद नहीं करना है, जो मैंने ट्रिक्स बताई, जो मैंने न्यू कंसेप्ट सिखाया, उसी को दिमाग में रखते हुए सोचना है। आपने देखा एक कंपाउंड ये दिया गया है, यहाँ पर हमें 3I2 4KOH के साथ रिएक्ट कराना है, ध्यान से देखेंगे। अब आपने ये देखा कि यहाँ पर CO है, CO की इधर भी कार्बन है और CO की इधर भी कार्बन है। आपने ये देखा कि इसके अंदर CH3CO है, जिस चीज की जरूरत थी वो चीज यहाँ पर है, इस बात का ध्यान रखेंगे। यहाँ पर CH3CO है, ये कंपाउंड जो है कीटोन है, क्योंकि CO के दोनों तरफ कार्बन होने की वजह से कीटोन है, और ऐसा कीटोन है जहाँ पर CH3CO है। CH3CO होने की वजह से हैलोफॉर्म रिएक्शन यहाँ पर हो जाएगी, इस बात का ध्यान रखें। अब यहाँ पर हैलोजन के रूप में दिया गया I2 + एल्कली दिया गया है। अब जो भी हैलोजन होगा उसके हिसाब से हैलोफॉर्म बनाएंगे। यहाँ पर आपने देखा I2 है, I2 को देखते आपने लिख दिया यहाँ पर CHI3, आपने लिख दिया CHI3। जो भी हैलोजन होगा उसके हिसाब से हैलोफॉर्म बनाते हैं, प्लस बेंजीन के ऊपर लिख देंगे आप इस तरह से, बेंजीन के ऊपर लिख देंगे C+O। दूसरा कंपाउंड जो हमें लिखना था, हमें मालूम है कि कुछ याद नहीं करना है, ट्रिक्स मालूम है, न्यू कंसेप्ट आपको मालूम है, बस हमें CH3CO को रिप्लेस करना है। CH3CO को यहाँ से हटा देना है। CH3CO को हटा करके उसकी जगह पर हमने लिख दिया C+OK, इस बात का ध्यान रखेंगे। सॉल्ट को हमने इस तरह से लिख दिया, इस बात का ध्यान रखेंगे। कुछ याद करने की जरूरत नहीं, इस बात का ध्यान रखेंगे। इसके बाद आपको ध्यान रखना है, साथ में मिलेगा इस तरह से 3Ki + 3H2। कुछ याद नहीं करना है, ऐसी मेथड, ऐसा ट्रिक्स मैंने सिखा दिया कि आपको याद करने की जरूरत ही नहीं, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो मैंने आपको ये सिखाया, यहाँ पर Ki इसलिए बना क्योंकि मेटल के रूप में K था, हैलोजन के रूप में I था, इसलिए Ki बन गया। ऊपर वाले में मेटल के रूप में Na था और हैलोजन के रूप में Cl था, इसलिए NaCl बन रहा था। तो साइड प्रोडक्ट लिखते समय भी ध्यान रखना है कि मेटल और हैलोजन क्या है, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो आप देख रहे हो कि इस प्रॉब्लम को, ये प्रॉब्लम जो अभी आपने किया, ये प्रॉब्लम IIT जैसे एग्जाम में पूछी जा चुकी है। IIT वाली प्रॉब्लम मेडिकल के एग्जाम में और JEE मेन से रिपीट होती है, तो ध्यान रखेंगे। आपने देखा कि एक मुश्किल एग्जाम की प्रॉब्लम थी, मगर आपको लग रहा है कि इससे आसान कुछ हो ही नहीं सकता है, क्योंकि मैंने ट्रिक्स आपको बता दी, मैंने एक न्यू कंसेप्ट आपको सिखा दिया, इसलिए प्रॉब्लम आपको आसान लग रही है और आपने आसानी से इसके बारे में सोच लिया। तो याद करके आप कुछ नहीं कर सकते हो, सोचने के तरीके, सोचने की स्टाइल आपको मालूम होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखिए। तो आपको मैंने ये सिखाया कि हैलोफॉर्म रिएक्शन में प्रोडक्ट लिखने की ट्रिक्स क्या है, प्रोडक्ट कैसे लिखा जाए, आपको याद न करना पड़े, उससे बचने का उपाय क्या है, उसके बारे में आपको मालूम चला, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो जब भी कोई हैलोफॉर्म से रिलेटेड प्रॉब्लम दी जाए, एल्डिहाइड या कीटोन दिया जाए और उसका प्रोडक्ट लिखना हो, तो आप इस लायक अब बन चुके हैं कि देखते ही सोच लेंगे कब और क्या बनेगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो हैलोफॉर्म रिएक्शन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है, जिसकी इस समय हम लोग बात कर रहे हैं। हैलोफॉर्म रिएक्शन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है, जिसके बारे में इस समय हम लोग बात कर रहे हैं, इस तरह से ध्यान रखिए। आपको मैंने ये सिखाया कि हैलोफॉर्म रिएक्शन एल्डिहाइड कीटोन के साथ कैसे होगी, क्या बनेगा,
किस तरह से सोचना है, ये सब बातें आपको मालूम चल गई। अब मैं आपसे बात करने जा रहा हूं कि ये वाली रिएक्शन एल्कोहल के साथ कैसे होती है। मैंने आपको ये सिखा रखा है कि हेलोफॉर्म रिएक्शन एल्डिहाइड कीटोन के साथ भी होती है और एल्कोहल के साथ भी होती है। तो अब हम लोग बात करेंगे कि ये वाली रिएक्शन एल्कोहल के साथ कैसे होती है, किन एल्कोहल के साथ होगी, कैसे होगी, याद ना करना पड़े, उससे बचने का उपाय क्या है, इस सब बातें भी हम लोग करेंगे। तो अब मेरी बात बड़े ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। एल्डिहाइड कीटोन के बारे में तो हमें पता चल गया, अब आपको सीखना है एल्कोहल में हमें सोचने का तरीका क्या है, ध्यान देंगे। अगर आपसे बात किया जाए एल्कोहल के बारे में, एल्कोहल के बारे में आपको ध्यान रखना है कुछ इस तरह से। ये वाली रिएक्शन ऐसे एल्कोहल के साथ होती है जिस एल्कोहल में CH3CHOH होगा। एल्कोहल के बारे में आपको ध्यान रखना है, ये वाली जो रिएक्शन है ऐसे एल्कोहल के साथ होती है जहां पर CH3CHOH होगा, ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सभी एल्कोहल के साथ नहीं होती है, सिर्फ उन्हीं एल्कोहल के साथ होगी जिस एल्कोहल में CH3CHOH होगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो ये वाली रिएक्शन एल्कोहल के साथ होती है, ऐसे एल्कोहल के साथ होगी जहां पर CH3CHOH होगा। अब यहाँ पर रिएजेंट के रूप में लेते हैं हम लोग इस तरह से 4Cl2 + 6NaOH, ध्यान से देखना आप। इसके लिए लेते हैं हम लोग 4Cl2 + 6NaOH लेते हैं, इस बात का ध्यान रखेंगे। 4Cl2 + 6NaOH लेते हैं, इस बात का ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ, सिखाना क्या चाह रहा हूँ, ध्यान से देखना आप। यहाँ पर मैं समझाने की कोशिश क्या कर रहा हूँ, ध्यान। पहले हेलोजन 3 लेते थे, अब यहाँ पर 4 लेते हैं। पहले एल्कली हम लोग 4 लेते थे, यहाँ पर 6। इससे हेलोजन और एल्कली थोड़ा ज़्यादा लेना पड़ता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर क्या बनेगा, कैसे बनेगा, सोचने का तरीका क्या है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ध्यान रखेंगे। ये देखा जाता है कि इस एल्कोहल को जब हम लोग ऑक्सीडाइज करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से देखना। इस एल्कोहल का जब हम लोग ऑक्सीडेशन करते हैं, ऐसे ऑक्सीजन लिख दिया जा रहा है, इसका मतलब ऑक्सीडेशन का साइन है। तो देखा जाता है कि एल्कोहल का जो CHOH है, ये CHOH की जगह आ जाता है CO, ध्यान से देखेंगे इसको। एल्कोहल का CHOH रिप्लेस होकर के CO आ जाता है, ध्यान रखना। आज के बाद आपको ध्यान रखना है, कहीं भी एल्कोहल दिया जाए, एल्कोहल के बारे में आप ध्यान रखेंगे। एल्कोहल को जब ऑक्सीडाइज करने की बात की जाती है तो आपको बस इतना ध्यान रखना है, एल्कोहल जब ऑक्सीडाइज होता है तो CHOH को रिप्लेस करके हम लोग CO लिख देते हैं, इस पॉइंट को ध्यान रखना आप। जहाँ पर CHOH होता है CO, ऑक्सीडेशन को डिटेल में आगे पढ़ेंगे हम लोग। जब एल्कोहल ऑक्सीडाइज होता है तभी बस इतना ध्यान रखना, एल्कोहल का CHOH रिप्लेस हो जाता है और CO में कन्वर्ट हो जाता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। अब आपको ध्यान रखना है, इसी बात को दिमाग में रखते हुए यहाँ पर सोचना है, इस बात का ध्यान रखना। मैं सिखाना क्या चाह रहा हूँ उसको देखिए आप। ये एक एल्कोहल दे दिया गया, एल्कोहल को जब ऑक्सीडाइज करेंगे तो CHOH को रिप्लेस करके हमने CO लिख दिया, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब आपको ध्यान रखना है, इसके लिए कुछ अलग से हमें करने की जरूरत नहीं पड़ी, बस हेलोजन और एल्कली को थोड़ा सा हमने ज्यादा ले लिया। तो अब आपको ध्यान रखना है 1 मोल Cl2 और 2 मोल एल्कली, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 1 मोल Cl2, भाई हमने यहाँ 3 लेते थे, हमने 4 लिया तो 1 Cl2 ज्यादा ले रखा है। यहाँ हम लोग 4 लेते थे, पहले 6 लिया तो 2 एल्कली ज्यादा लिया है। ऐसा हमने इसलिए किया है कि 1 Cl2 और 2 NaOH इसको ऑक्सीडाइज करने में खर्च हो जाता है, इसके ऑक्सीडेशन में खर्च हो जाता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। इस कंपाउंड के ऑक्सीडेशन में खर्च हो जाता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। 1 मोल Cl2 और 2 मोल एल्कली ऑक्सीडेशन में खर्च हो जाता है। खास बात ये कि हेलोजन एल्कली की प्रेजेंस में, हेलोजन जो होता है एल्कली की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है, ध्यान रखेंगे। तो हमें अलग से कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेने की जरूरत नहीं पड़ी, अलग से हमें कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेने की जरूरत नहीं पड़ी, बस हमने हाइड्रोजन और एल्कली थोड़ा सा ज्यादा ले लिया और वही इसको ऑक्सीडाइज करके इसमें कन्वर्ट कर दिए, इस बात का ध्यान रखेंगे। अब आप देख रहे हो कि एल्कोहल ऑक्सीडाइज होकर के एल्डिहाइड एक कीटोन दे देता है, वही दे दिया जिसकी हमें जरूरत होती है, जिसकी हमें रिक्वायरमेंट होती है, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो हमें कुछ अलग से करना नहीं पड़ा, बस हाइड्रोजन और एल्कली थोड़ा सा ज्यादा हमने ले लिया और इसको ऑक्सीडाइज करके इसमें कन्वर्ट कर दिए, इस बात का ध्यान रखें। और आगे सारा काम वैसे ही होगा जैसे पहले हो रहा था। अब हमने ये देखा कि हमारे पास जो बच गया, हमारे पास जो बच रहा है 3Cl2
और 4 NaOH बच रहा है, 4 NaOH बच रहा है। यहाँ पर 4Cl2 था तो 3Cl2 बच गया, 6 NaOH था 4 NaOH बच गया, वही बच गया जिसकी हमें रिक्वायरमेंट है, जिसकी जरूरत है। एल्डिहाइड कीटोन के लिए 3Cl2 4 NaOH चाहिए। आगे रिएक्शन बिल्कुल वैसे ही होगी जैसे इससे पहले हम लोग लिख रहे थे, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो सब कुछ वैसे ही होगा जैसे आपने पहले लिखा है, इस बात का ध्यान रखेंगे। जैसे हमने हेलोजन देखा, तुरंत हम लोग हेलोफॉर्म लिख देंगे CaCl3, तुरंत हम लोग लिख देंगे RC⋯ONA। आपने ये देखा कि जो भी हेलोजन है उसके हिसाब से हेलोफॉर्म बना दिए, CH3CO को रिप्लेस करेंगे और CH3CO को रिप्लेस करते हुए C⋯ONA लिख दिए, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो सारा काम वैसे ही हो रहा है जैसे पहले हो रहा था, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो एक्चुअल में हेलोफॉर्म रिएक्शन एल्डिहाइड कीटोन की है, एल्कोहल के साथ इसलिए हो जाती है क्योंकि एल्कोहल भी ऑक्सीडाइज होकर के वही एल्डिहाइड कीटोन दे रहा है, इस बात का ध्यान रखेंगे। और खास बात है कि हमें अलग से कुछ नहीं करना पड़ा, बस रिएजेंट को थोड़ा सा हमें ज्यादा लेना पड़ा और उसके बाद आप बड़े आसानी से सोच लेंगे कब और क्या होगा। तो बस हमने हाइड्रोजन एल्कली थोड़ा सा ज्यादा ले लिया और वही मिल गया जिसकी रिक्वायरमेंट थी, इस बात का ध्यान रखेंगे। अब एल्कोहल वाली प्रॉब्लम दी जाएगी, ये तो मैंने समझाने के लिए बताया कि एक्चुअली हो क्या रहा है। अब एल्कोहल वाली प्रॉब्लम दी जाएगी तो बार बार ये सब करने की जरूरत नहीं है, उसको डायरेक्ट कैसे लिखेंगे अब ध्यान से देखेंगे। जैसे ही एल्कोहल वाली प्रॉब्लम दी जाए, देखो कि हेलोजन क्या है, जो भी हेलोजन होगा उसके हिसाब से लिख देंगे हेलोफॉर्म। हमने लिख दिया यहाँ पर CaCl3 प्लस। इसके बाद आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, इसे बार बार लिखने की जरूरत नहीं, बस ट्रिक्स आपको पता है। CH3CHOH को हटा देंगे, यहाँ पर हटाते थे हम लोग CH3CO को, यहाँ पर हटाएंगे CH3CHOH को। CH3CHOH को हटा करके सॉल्ट का फॉर्मेशन करेंगे, यानी इसको लिखेंगे हम लोग इस तरह से RC⋯ONA। सॉल्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा आपका इस तरह से, इस बात का ध्यान रखेंगे। CH3CHOH को रिप्लेस करके सॉल्ट बना देंगे इस तरह से, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं, बस सिर्फ हमारा काम ये कि CH3CHOH को रिप्लेस कर दिए, CH3CHOH को रिप्लेस करते हुए C⋯ONA लिख देंगे, इस बात का ध्यान रखेंगे। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है साइड प्रोडक्ट के रूप में मिल जाएगा हमें NaCl प्लस H2O। एल्कोहल में देखा जाता है 5 NaCl बनता है और 5 H2O, बस इनका कोफिशिएंट चेंज हो जाता है, ध्यान रखना। एल्डिहाइड और कीटोन दिया जाता है तो इनके कोफिशिएंट 3 आते हैं, मगर एल्कोहल दिया जाएगा तो इनके कोफिशिएंट 5 आते हैं, इस बात का ध्यान रखेंगे। ये रिएक्शन को बैलेंस करते हैं तो उसमें हमें पता चलता है 5 आता है, इस बात का ध्यान। ऐसा इसलिए कि यहाँ पर आप देख रहे हो कि 4Cl2 है, 4Cl2 का मतलब हो गया कि 8 क्लोरीन है, इस बात का ध्यान रखेंगे। 8 क्लोरीन में से 3 क्लोरीन तो खर्च हो गए CaCl3 में, 5 बच गए, तो इक्वेशन बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर बन जाएगा 5 NaCl, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो जब रिएक्शन को बैलेंस करते हैं हम लोग, जब रिएक्शन को बैलेंस करते हैं तो वहाँ पर कोफिशिएंट 5 आ जाता है, इस तरह से आपको ध्यान रखना है। तो आपको मैंने ये सिखा दिया कि एल्कोहल के साथ हेलोफॉर्म रिएक्शन कैसे होगी, एल्डिहाइड कीटोन के साथ हेलोफॉर्म रिएक्शन कैसे होगी, इसके बारे में आपको मालूम चल गया, इस बात का ध्यान रखेंगे। कोई भी इस तरह की प्रॉब्लम दी जाएगी, देखते ही डिसीजन आप ले लोगे, कब और क्या काम करना है, कैसे सोचना है, सोचने के तरीके के, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो आपको मैंने ये सिखा दिया कि एल्कोहल के लिए ट्रिक्स क्या है, एल्कोहल के लिए न्यू कंसेप्ट क्या है, ये भी आपको मालूम चल गया, इस बात का ध्यान रखेंगे। कोई भी इस टाइप की प्रॉब्लम दी जाए आप डिसीजन ले सकते हैं कब और क्या करना है, इस बात का ध्यान। तो आपने ये सीखा, अब इसको ध्यान से देखेंगे। एल्कोहल के लिए जो ट्रिक्स मालूम चली आपको वो ये मालूम चली कि जब भी कोई एल्कोहल दिया जाएगा, ये वाली रिएक्शन से एल्कोहल के साथ होगी जहां पर CH3CHOH होगा, ध्यान रखेंगे। CH3CHOH होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। अब हमें जब भी प्रॉब्लम करना होगा इस CH3CHOH को रिप्लेस करना है और इसी की जगह पर हमें C⋯ONA या K लगा देना है, इस बात का ध्यान रखेंगे, इस तरह सोच लेंगे। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है जो भी यहाँ पर हेलोजन होगा उसके हिसाब से हेलोफॉर्म बना देना है, इस बात का ध्यान रखेंगे। साइड प्रोडक्ट वैसे ही बनेगा, NaCl H2O बन गए, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो अब इस लायक मैंने आपको बना दिया कि हेलोफॉर्म से रिलेटेड किसी भी टाइप की प्रॉब्लम दिया जाए कर लोगे। इसके आगे बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होगी,
जिसको अटेंड करने के बाद आप किसी भी टाइप की मैकेनिज्म बना सकते हैं। तो इसके आगे बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।